3 मोर्चों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उसमें कम से कम 2 मोर्चों पर लड़ाई 2 साल के अंदर जीतनी है। अब जो है हक की बात है कि कांग्रेस क्या हक वहां ले पाएगी आरजेडी से लड़कर। कर्नाटक में सिद्धरमैया सीएम है, वहां लड़ाई घनघोर है। जो सेंट्रल लीडर है उसे अपने स्टेट लीडरशिप पर शक है। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी डिमांड कुछ दर्शकों की ओर से आ रही थी। जानना चाहते थे कि आखिर कांग्रेस की दिशा क्या सही है, कांग्रेस क्या सही रास्ते पर चल रही है, ये जानना चाह रहे थे। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये तो सच्चाई है कि कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं जो बहुत मजबूत हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और कांग्रेस तो क्या कई राज्यों में भाजपा को भी नाकों चने चब्बा दे रहे हैं। ऐसी रीजनल पार्टीज़ हैं। लेकिन पिछले दिनों में कुछ एक ट्रेंड दिखना शुरू हुआ था लोकसभा के बाद से कि कम बैक का शाइन कांग्रेस में कहीं न कहीं एक दिखना शुरू हुआ था। वो तेज नहीं हो पाया, और इसीलिए पिछले जब 2-3 राज्यों की आप बात करेंगे तो वहाँ कांग्रेस विफल हो गई भाजपा से लड़ाई में। लेकिन लोगों में लगा कि नहीं, कांग्रेस खुद अपने में रिवाइवल चाहती है। फिर भी वोटर ठिठके हुए, और इसीलिए कांग्रेस में वो रिवाइवल नहीं मिल रहा है कांग्रेस को जो मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस अपेक्षा करके बैठी है कि हमें ये सफलता मिलनी चाहिए थी। अब बात है कि वोटर क्यों ठिठके हुए हैं, और क्या कांग्रेस के पास अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या अनंत काल का समय है? मैं इसलिए अनंत काल के समय की बात कर रहा हूं क्योंकि 10 साल से तो वैसे ही कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है। कई ऐसे राज्य कांग्रेस गंवा रही है जो कि लोकसभा के बाद लगा था कि कांग्रेस यहाँ मजबूत हो सकती है, लेकिन वहां भी कांग्रेस फिर से कमजोर हो रही है। तो ये कहाँ कमी है, और क्या समय है? देखिए, मैं बहुत बेबाकी से आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कांग्रेस के पास सिर्फ 2 साल का समय है, और इसमें इसे कम से कम 2 लड़ाई तो जीतनी है। 2 लड़ाई यानी मैं 2 मोर्चों की लड़ाई की बात कर रहा हूं। मैं किसी स्टेट स्पेसिफिक या इसकी बात नहीं कर रहा हूं। 3 मोर्चों की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उसमें कम से कम 2 मोर्चों पर लड़ाई 2 साल के अंदर जीतनी है अगर कांग्रेस को भविष्य में कुछ हासिल करना है। अब आप कहेंगे कि 2 साल का समय क्यों, या 2 ही साल का समय क्यों? लोकसभा चुनाव तो 2029 में है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने आप में वो स्ट्रेंथ लाना पड़ेगा जिसके बल पर वो 2029 में खड़ी हो पाएगी। मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, अभी अगले 5-6 महीने 7 महीने में पहले बिहार का चुनाव, फिर नेक्स्ट ईयर केरल है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, उसके अगले साल भी आप चलेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश है। और अब मैं कहता हूं कि सिर्फ इन्हीं 5-6 स्टेट को आप देख लीजिए, और यहीं कांग्रेस को 2 मोर्चों पर लड़ाई जीती। पहला मोर्चा है कांग्रेस के अंदर की लड़ाई, दूसरा मोर्चा है कांग्रेस में अपने साथियों के बीच की लड़ाई, और तब तीसरा मोर्चा आता है जिसमें कांग्रेस को विपक्ष से लड़ाई जीतनी। वो बात की बात है। पहले आप देख लीजिए साथियों से लड़ाई की बात। इसलिए साथियों की बात मैं पहले कर रहा हूं क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है, और वहां पहले कांग्रेस को दिखाना है कि कांग्रेस ये लड़ाई जीत सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली चुनाव हुए, और दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने ये एक जज्बा जरूर दिखाया कि देखिए, अब तो हमारे मन में सरफरोशी की तमन्ना जग गई है। कुछ इस तरीके से कांग्रेस ने दिखाया कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं, अपने साथियों को भी अपनी ताकत बताना चाहते हैं। तो वो कांग्रेस ने दिल्ली में दिखाया, और आप मानकर चलिए कि इसका असर बिहार में होने जा रहा है। ये हो रहा है।
आरजेडी के अंदर अब वो वाली भावना धीरे धीरे कम हो रही है कि कांग्रेस को बिल्कुल दबा करके रखना है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले बिहार में कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने एक बयान दिया। मतलब एनडीए में तो ये बहुत चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और बार बार बीजेपी पे दबाव बनाया जा रहा है कि भाई घोषणा क्यों नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां ये माना जा रहा है, माना जा रहा था और माना जा रहा है, दोनों की बात मैं करता हूं कि अगर ऐसी स्थिति होती है कि महागठबंधन वहां चुनाव जीते तो तेजस्वी यादव ही सबसे आगे खड़े हैं। लेकिन अजीत शर्मा ने बयान दिया कि अभी मुख्यमंत्री तय नहीं है। ये क्या शो करता है? ये वही शो कर रहा है जो दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की थी कि आई एम नॉट हियर टू सरेंडर। और ये जब सरेंडर की बात कर रहा हूं तो ये देखिए, आप बिहार में लंबे समय से आप देखिए 15 साल 20 साल का इतिहास देख लीजिए गठबंधन का, कि कांग्रेस वहां हमेशा आरजेडी के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में ही रही। कांग्रेस के जो प्रभारी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष सब हुआ करते थे, उनका दरबार ही कांग्रेस के लालू यादव के घर में लगा करता था। जो लालू यादव चाहते थे वो होता था। तो यहां पर कांग्रेस ने कम से कम एक पोजीशनिंग शुरू की है कि भाई वी आर ए सेपरेट पार्टी, वी आर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, बट वी आर सेपरेट पार्टी। और कांग्रेस का यहाँ एक रूट रहा है इतिहास में, तो कांग्रेस को आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो ये कांग्रेस में दिखना शुरू हुआ है कि कांग्रेस साथियों के बीच कम से कम एक जो सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई होती है, पहले सेल्फ रेस्पेक्ट फिर हक। अभी तो सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही चोट लग रहा था, तो अब वो धीरे धीरे कांग्रेस ने, अब जो है हक की बात है कि कांग्रेस क्या हक वहां ले पाएगी आरजेडी से लड़कर। इस बार्गेनिंग की स्थिति में कांग्रेस होगी कि वो लड़कर अपना हक ले ले। फिलहाल लगता है कि कांग्रेस उस दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी आने वाले बिहार के बाद फिर मानकर चलिए कि जो साथियों से जो लड़ाई की बात होगी वो सबसे ज़्यादा दिखाई देगी फिर आपको 2027 में, जबकि अखिलेश यादव के सामने यूपी का चुनाव होगा और अखिलेश यादव और कांग्रेस और दूसरे गठबंधन। मैं इसलिए याद दिला देना चाहता हूँ क्योंकि अभी 2 साल है, लेकिन 2 साल की मैंने बात की, और यूपी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने जा रहा है क्योंकि अभी 4-5-6 महीने पहले तक कांग्रेस वहां अखिलेश यादव के सामने सरेंडर की मुद्रा में थी। तो अभी से जो लड़ाई शुरू होगी बिहार की, वो यूपी तक, यानी अगले 2 साल तक कांग्रेस को दिखाना है कि वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बचा सकती है, अपने हक को भी ले सकती है साथियों के बीच। तो ये हुआ पहला मोर्चा। जो दूसरा मोर्चा है वो और ज़्यादा अहम है, वो है अंदरूनी लड़ाई। अब देखिए, आप कुछ दिनों पहले देख रहे होंगे कि कर्नाटक, वहाँ केरल में क्या हो रहा है। शशि थरूर वर्ल्ड फेम के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता भी हैं, लेकिन फेम, वर्ल्ड फेम है, उनको दरकिनार करने की कोशिश। और जब पिछला असेंबली इलेक्शन हुआ था तब भी इसी तरीके की कोशिश हुई थी कांग्रेस के अंदर से, और कांग्रेस का लीडरशिप इतना कमज़ोर था कि उस मुद्दे को नहीं सुलझा पाया। इस बार भी जब शशि थरूर, और ये उन्होंने खुद ही ट्वीट करके एक तरीके से मैसेज दे दिया था कि वो उन्होंने मुलाकात की राहुल गांधी से, और राहुल गांधी उस समय कुछ नहीं कर पाए। बाद में हालांकि कोई एक मीटिंग बुलाई और बात हो रही थी कि चलिए हम लोगों को सबको संभल कर रहना है, एक साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन वो कितना हो पाएगा कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप अपने आप को इम्पोज नहीं कर पाता है वहाँ। ये बात हमेशा से कांग्रेस में हो रही है कि लीडरशिप क्यों कमजोर है। लीडरशिप, आज के दिन रेवंत रेड्डी सीएम है, उसके सामने सेंट्रल लीडरशिप क्यों कमजोर दिखता है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सीएम है, वहाँ लड़ाई घनघोर है। घनघोर लड़ाई इतनी है कि अगर ये सरकार हल्के मार्जिन का होता, यानी कम मार्जिन की ये सरकार होती, तो सरकार जाने का भी खतरा था।
सीएम और डिप्टी सीएम में इस तरीके की लड़ाई है। सेंट्रल लीडरशिप नाकाम है और उसका असर दिखेगा अभी कांग्रेस में आने वाले के दिन। अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी गए हुए थे गुजरात, 2 दिन वहाँ रुके और वहाँ उन्होंने क्या बात कही? वहाँ उन्होंने बात कही कि मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। वहाँ उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस अपना वोट क्यों नहीं बढ़ा पा रही है, जबकि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, अब तो बहुत बड़ा हो गया, क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? अपने लीडरशिप पर ही शक है। जो सेंट्रल लीडर है उसे अपने स्टेट लीडरशिप पर शक है और स्टेट में लीडर्स एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। अब आप मानकर चलिए कि जब लड़ाई इतनी तीखी हो पार्टी के अंदर, तो क्या वो पार्टी कभी खड़ी हो पाएगी? जिस पार्टी का नेता एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए, क्या वो जनता का विश्वास जीत पाएगा? ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और अभी आजकल में ही दिग्विजय सिंह, जो कि कभी राहुल गांधी के एक तरीके से समझिए तो पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, फिलहाल साइडलाइंड हैं। मध्य प्रदेश के लंबे समय तक सीएम भी थे। उन्होंने कहा कि राहुल इन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूं कि राहुल को शक है कि कांग्रेस के ये लीडर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के ये लीडर बीजेपी से मिले हुए हैं, तो आपको एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? या फिर ऐसा कहें कि आप उसी लीडर पर डिपेंडेंट हैं जिस पर आपको शक है। तो इसीलिए मैंने जो बात कही कि ये जो दूसरा मोर्चा है, क्योंकि जब तक ये इस मोर्चे पर कांग्रेस लड़ाई नहीं जीतती है, जिस मोर्चे की पहले मैंने बात की साथियों से लड़ाई की बात, उस पर लड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तब फिर उसके बाद आएगी तीसरी लड़ाई, जबकि बात होगी कि बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। 24 में ही हराने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, अब 29 तक तो इंतजार कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये 2 लड़ाई तो कांग्रेस को जीतनी ही पड़ेगी, जो तय करेगा कि कांग्रेस सही दिशा में जा रही है। और ये समय सिर्फ 2 साल है, सिर्फ 2 साल। तो ऐसा है कि मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि भाई राहुल गांधी जी, आपको अपनी पार्टी में इतना आत्मविश्वास तो भर देना पड़ेगा कि वो ये बोलें कि वी आर नॉट हियर टू सरेंडर। थोड़ा सा देखना शुरू कोशिश हुई है अभी आपको। पहले आप अपने साथियों से लड़कर दिखाइए। और मुझे, वो तो अपने नेताओं पे शक कर रहे हैं, मैं एक बात बिना शक के पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि ये जो बात हो रही है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी करती है, कांग्रेस मुक्त भारत दरअसल छिपे तौर पर आपके जो साथी हैं वो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए या कमजोर कांग्रेस के लिए तो पक्के तौर पर काम कर रहे हैं। आपको इससे उबरना होगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर अगली बार कभी चर्चा करेंगे। आपको लगे कि किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो आप मेल के जरिए या वीडियो में ही अपने कमेंट्स के जरिए बताएंगे, तो हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।